किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर, क्योंकि कुछ मेरे किसान साथियों के पास अभी भी नरमा घरों में रखा हुआ है। मैं बताने जा रहा हूं कि क्या अनुमान दिखाई दे रहे हैं। साथियों, बहुत पहले मैंने नरमा के बारे में आपको जो जानकारी दी वो ठीक समय समय के ऊपर सच्ची और सटीक दिखाई दी। आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मौके के ऊपर नरमा के भाव के रुझान बनने जा रहे हैं, उन रुझानों के बारे में आपको थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि जो बातें निकल के आती हैं, बाजार की जानकारी हमारे तक पहुंचती है, आयात और निर्यात के सौदे जो होते हैं उनके बारे में जो जानकारी पहुंचती है, वही बातें आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है उन पर गहन विचार करेंगे। इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करके अनेक किसानों तक शेयर करेंगे। मैंने फसल के बारे में जो उत्पादन का डाटा हमारे भारत के अंदर आया, वो संपूर्ण बातें आपको पहले वीडियो में बता भी थी। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि यूएस कॉटन लगातार भारत के अंदर आयात होके आ रहा है। 30 दिसंबर तक जो फ्री ड्यूटी आ रहा था, उसके बाद 11% ड्यूटी लगा के वो हमारे भारत में लगातार पहुंच रहा है। सरकारी एजेंसियों के पास भी अच्छा खासा स्टॉक है। मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी मिलर हैं, जो स्पिनिंग मिल बोलते हैं, उनके पास इतना भारी भरकम स्टॉक वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि सरकार के पास भी माल है, कुछ माल किसानों के पास भी है। सौदे आयात के तौर पर भारत में पहुंच चुके हैं, तो हमें माल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इन सभी बातों की जानकारी मैं पहले आपको दे चुका हूं, पर इन बातों की जानकारी देते हुए मैंने एक बात आपको बताई थी कि यूएस कॉटन के अंदर यदि तेजी बढ़ेगी तो हमारे भारत के अंदर एक ठीक भाव किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। यदि धागे की डिमांड बढ़ेगी, निर्यात खुलेगा, तो भी हमारे भारत के अंदर भाव को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फसल कमजोर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएस कॉटन के अंदर जो 62 सेंट के भाव चल रहे थे, आज वो 68 और 69 सेंट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाहर से रुई आ रही है वो लगातार तेज हो रही है। आयातित सौदे, पहली बात तो जो मेरे पास खबर आ रही है वो बहुत कम हो रहे हैं, और जो कोई हो भी रहा है तो वो भारत में महंगा पहुंच रहा है। जिन जिन स्टॉकिस्टों के पास माल है, वो माल वो इन भाव में बेचने को तैयार नहीं है। जो रिपोर्टें मेरे पास आई है, सरकार की एजेंसियां भी इन भाव में माल बेचने में आनाकानी कर रही हैं। आगे जो सुनेरी स्पिनिंग मिल वालों को या स्टॉकियों को या सरकार को दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से मैं बता दूं कि सरकार तक ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि अब की बार कॉटन की बिजाई बहुत कम स्तर पर देखी जाएगी। पिछले साल भी काफ़ी बिजाई घटी थी, क्योंकि एक समय में हमारे यहाँ 1,40,00,000 हेक्टेयर में बिजाई हुआ करती थी, वो घट करके 90 लाख हेक्टेयर पर आ चुकी थी। एक समय में 110 करोड़ किसान इस कपास की खेती के साथ जुड़े हुए थे, आज वो 75 और 80 लाख पर आ चुकी है। और उस समय मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने 100 लाख गांठों का निर्यात भी किया था, और सबसे बड़ा निर्यातक भारत बना था। परंतु सरकार की गलत नीतियों के कारण, अच्छे बीज किसान को नहीं मिलने के कारण, मौसम में लगातार परिवर्तन होने के कारण, उखड़ा और गुलाबी सुंडी का प्रकोप होने के कारण, मान के चलो अनेक ऐसे कारण रहे कि किसान ने नरमा की खेती को घाटे का सौदा समझ लिया, क्योंकि किसान को ठीक भाव नहीं मिले, और नहीं मिलने के चलते लगातार बिजाई घटाता रहा। आज भी जो सुनेरी निकल के आ रहा है, वो नरमा में हल्की तेजी के समाचार मिल रहे हैं। आदमपुर हरियाणा की मंडी में नरमा हाईएस्ट भाव 7,600 रुपये देखा गया,
जो आज सुबह के समाचार हैं, सिरसा आदि मंडियों के अंदर 7500 और 7540 रुपये तक के भाव देखे गए। जो नरमा 7000 और 7100 रुपये बिक रहा था, उसमें 400 और 450 रुपये की तेजी इन 5-7 दिनों में आई है। इसका विशेष कारण डॉलर का बढ़ना, क्योंकि रुपये की तुलना में डॉलर बढ़ चुका है। आयातित सौदे कम होना, आयातित सौदे जो बाहर से आ रहे हैं उनका महंगा पड़ना, और हर जगह से आ रहे निर्यात जो युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, उस चीज का भी असर इसके भाव पर देखा जा रहा है। साथियों, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर आपको कह चुका हूं, अमेरिका, ईरान और इजराइल की लड़ाई आप 3 देशों की मत समझ लीजिए। यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में विश्व युद्ध बन चुका है। डायरेक्ट युद्ध 3 देशों का है, परंतु इनडायरेक्ट रूप में यह पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते पुख्ता और 101% ठीक अनुमान लगाने बहुत मुश्किल है। मैं मेरे सभी किसान मित्रों को कह देना चाहता हूं कि नरमा में आगे आने वाले समय में जो जो समय निकलेगा, मंदी दिखाई नहीं देगी। बिनौला भाव के बिल्कुल शिखर देखे गए हैं, परंतु खड़ के अंदर फिर तेजी देखी गई है। सभी कारण जो सामने आ रहे हैं, उन कारणों से ये स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में भले ही नरमा में हल्की तेजी बने, परंतु तेजी जरूर बनेगी। जिन किसान साथियों के पास नरमा होल्ड कर रखा है, उन सभी से मैं ये कह देना चाहता हूं कि बेचना रखना आपका फैसला है। जानकारी देना, आपको एक एक सूचना देना, ये मेरा फैसला है। मैं लगातार किसान सेवा में हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर करके किसान को जगा रहा हूं। अनेक फसलों के भाव हो, चाहे रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आयात हो, चाहे निर्यात हो, चाहे सरकारी फैसले हों, आपको जानकारियां दे रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन जानकारियों का फायदा उठाएंगे और अपने अन्य किसानों तक शेयर करेंगे। जय हिंद।